तो देखिए पीछे आपने दो वीडियो देखी है इसकी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की दो वीडियो हमारी आ चुकी हैं। तो उसमें फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन करवाया था, सेकंड में हमने कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। अब जो वीडियो आएगी इसके अंदर हम दो जो टाइप बची हुई है हमारी, एक तो कार्ड बचे हुए हैं भाई, ठीक है, कार्ड्स बचे हुए हैं हमारे, ठीक है, और एक क्या बचे हैं हमारी, बॉल्स बची हुई है। तो पहले हम कार्ड हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद बॉल्स को करवाएंगे। तो देखिए कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं पहले हमें पता होना चाहिए भाई। टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास होते हैं 52, यानी 52 पत्ते होते हैं हमारे पास टोटल। और 52 पत्तों में से 26 पत्ते हमारे ब्लैक होते हैं और 26 ही पत्ते कैसे होते हैं हमारे, रेड होते हैं भाई, ठीक है। यानी 26 ब्लैक होते हैं और 26 ही कैसे होते हैं, रेड होते हैं। जोकर मत गिनना कभी भी, क्योंकि जोकर कुछ नहीं होता है। अब ये देखिए ब्लैक में भी दो टाइप हो जाती है, एक तो स्पैड हो जाती है और एक क्या हो जाती है हमारी, क्लब हो जाती है भाई। स्पैड का मतलब कोई नहीं, देखो पहली बार हम ताश खेलना नहीं सिखा रहे बल्कि आपको काम करना सिखा रहे हैं। एक तो होती है हुक्म, ब्लैक को बोलते हैं हुक्म बोलते हैं, और क्लब को क्या बोलते हैं, चिड़ी, इसको बोलते हैं चिड़ी के भाई। अब ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है भाई, जो रेड है, एक तो डायमंड, ठीक है, डायमंड हो जाती है, और एक हो जाती है हमारे पास हार्ट। देखो डायमंड क्या होता है हमारे पास, ईंट होती है, ईंट किस रंग की होती है, लाल रंग की होती है, ठीक है। हार्ट है, हार्ट हमारा पान होता है, हार्ट क्या होता है, पान। वैसे आपने देखा होगा भी हार्ट कैसा होता है, लाल होता है, तो इसलिए कैसा होता है, लाल। वैसे भी हार्ट मतलब पान का जो कत्था होता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो ये दोनों तो हमारी रेड होगी, और बाकी जो बची हुई दोनों क्या होगी हमारी, ब्लैक होगी भाई, ठीक है। क्लियर होगी 52 पत्तों का हिसाब किताब। अब आते हैं देखो हर एक कलर में, जैसे हुक्म है इसमें भी 1 से 13 तक पत्ते, उनके ऊपर नंबर डाले जाते हैं। आपने देखा होगा भी सबसे पहले के ऊपर ए डाला जाता है, ठीक है। ए का मतलब होता है एस मतलब इक्का, इसको बोलते हैं हम इक्का बोलते हैं भाई, ठीक है। ये होता है हमारे पास इक्का। कितने इक्के होते हैं, टोटल 4 होते हैं, क्योंकि सब में होता है भाई, इसमें भी होता है, इसमें भी, चारों में होते हैं एक इक्के। कितने होते हैं हमारे पास, 4, यानी हर एक पत्ता 4 होते हैं। 2 लगा लो 4 होते हैं, 3 लगा लो 4 होते हैं। लेकिन मेन पत्ते हमारे पास होते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड किन को बोलते हैं वो ध्यान से सुनना भाई। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, जिनके ऊपर मूर्ति बनी होती है। अब मूर्ति के पत्ते हर एक में, इसमें भी 3 होते हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। कौन कौन से 3 सुनो आप। सबसे पहला आता है 11 को हम बोलते हैं जैक। क्या बोलते हैं भाई, जैक बोलते हैं। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गुलाम या गुलाम ही बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गुलाम बोलते हैं, ठीक है। क्यू हमारे पास होती है क्वीन, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, बेगम या रानी, हाँ बेगम, इसको बोलते हैं बेगम। भाई किन्होंने खेल रखा है उनको सब पता होगा मेरे ख्याल में किनको क्या बोलते हैं। तीसरा होता है के को क्या बोलते हैं भाई, के को क्या बोलते हैं बताओ, के को बोलते हैं किंग। वैसे तो किंग राजा होता है, लेकिन यहाँ पर बादशाह, यहाँ पर क्या बन गया ये, बादशाह। तो भाई कितने बादशाह होते हैं टोटल, 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होती हैं, 4 गुलाम होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इनकी मोटी मोटी जानकारी है। तो टोटल 4 हो गए, तो इनको मिला के टोटल कितने हो गए, 12 कार्ड बन गए। कितने कार्ड बन गए, 12 कार्ड हो गए। यानी फेस कार्ड कितने हो गए हमारे पास, 12 होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, ठीक है। अब इसके बाद में मैं फेस कार्ड से थोड़ा सा आगे हटता हूं, मैं आपको लेके चलता हूं एक नई चीज, वो होते हैं ओनर कार्ड। ओनर कार्ड्स। अब बात आई ओनर कार्ड कौन से होते हैं। अगर मैं ये जो कार्ड है हमारे पास, इनमें जैसे ये जो 3 है, 11, 12, 13, इसमें इक्का और मिला दूं, यानी ए, जे, क्यू और के, इनका जो सेट बनेगा, इक्का, गुलाम, बेगम, बादशाह, इन सब का जो सेट बनेगा, यानी कितने, 4, 8, 12, 16, कितने पत्ते हो गए, 16। और इन 16 का जो सेट बनेगा उन्हें क्या कहते हैं हम, ओनर कार्ड। और ये कितने होते हैं टोटल, 16 कार्ड होते हैं भाई, ठीक है ना। इनको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना,
तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरुआत होते हैं। अब देखिए सबसे पहले 52 पत्ते, 13, 26, 26, 26, 26 में 13, 13, इसमें भी 13, 13। फेस कार्ड कितने हो गए? 12। अब ओनर कार्ड कितने हो गए? 16, क्योंकि उसमें क्या में फालतू जाता है, एक का फालतू हो जाता है। अब एक चीज़ आती है, मैंने आपको ये चीज़ बताई है, प्रोबेबिलिटी जब भी आप करो तो कॉम्बिनेशन का यूज़ करके करना। जब भी कार्ड के या उसके जो मार्बल्स वगैरह के या बॉल्स के क्वेश्चन करो तो कॉम्बिनेशन का यूज़ करके करना, क्योंकि कॉम्बिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो इनको ईजी बना देती है। और दूसरी बात ये है, कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जोश जोश में कर देते हैं क्वेश्चन को, भाई कई केस में हमारे आंसर बिल्कुल सही आते हैं नॉर्मली, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल दिया जाता है तो उसको करने में टाइम लग जाता है। तो उसको बचाने के लिए आप सिर्फ क्या यूज़ करिए? कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपने देखो मैथमेटिकल बोर्ड मास पढ़ा होगा भाई, ठीक है ना, बोर्ड मास अर्थमेटिक में पढ़ा होगा। इसमें O स्टैंड्स फॉर क्या होता है? ऑफ। और ऑफ में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। थोड़ी देर के लिए रूल भूल जाइए इसको, अगर प्रोबेबिलिटी हम करते हैं तो कहीं भी और वर्ड लिखा आ जाता है तो उसमें आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, एंड वर्ड लिखा आ जाए, मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, उसमें अगर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में एंड लिखा आ जाए आपके जैसे, उसमें आप क्या करेंगे? बीच में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दो रूल आपको याद रखने हैं। और अगर मिलता है तो क्या करेंगे? प्लस। कार्ड्स के केस में या कौन से? बॉल्स के केस में या मार्बल्स के केस में। और लिखा जाता है तो आप करेंगे प्लस, एंड लिखा जाता है तो आप करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए ज़रा, अब मैं आपको क्वेश्चंस जो हैं उनकी लेवल से, सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशन के बारे में आपको कुछ एक चीज़ बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं। 52C1, मान लीजिए मैंने कॉम्बिनेशन निकाला है कि एक वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप जाके देखना। इसको सोल्व कैसे करते हैं? 52 को एक स्टेप पीछे तक लिखते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि 52 से ही स्टार्ट करना है। तो 52 से स्टार्ट किया तो फर्स्ट नंबर ये आ गया, खत्म। अपून नीचे जो नंबर है उसको 1 तक लिखना है हमेशा, तो ऑलरेडी 1 है ही, तो कितना आएगा? 1। तो 52C1 कितना हो गया? 52। यानी NC1 की मैं बात करूं तो क्या होगा आपके पास? N हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व आउट करने हैं भाई। तो देखिए, अब जरा मैं आपसे कहूं कि भाई 4C2 बताइए कितना होगा, तो मैंने आपको क्या बताया? 4 को कितने स्टेप पीछे तक ले जाना है? 2 स्टेप पीछे तक। तो 4 × 3 अपॉन 2 को कहाँ तक लिखना है? मल्टीप्लाई करके 1 तक लिख दिया। 2 2 जा 4, तो कितना हो गया? ये 6 हो गया। ये इसकी सिर्फ बेसिक नॉलेज की जानकारी थी। अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आपके लिए अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, तो देखिए अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हम देखते हैं। देखिए मैं आपको टाइप करवा रहा हूँ, लगभग इसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 52 पत्ते हमारे पास हैं, टोटल 52 होते हैं। उसमें से हमने एक पत्ता निकाला भाई, ठीक है। 52 पत्ते हैं, एक पत्ता हमने निकाला। हिंदी मीडियम का कोई है तो वो भी समझ जाएगा कि 52 पत्ते हैं, इतनी टिपिकल इंग्लिश नहीं होती है इसमें। 52 पत्ते हैं, एक पत्ता हमने निकाला। ब्लैक किंग होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ब्लैक किंग होगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो किससे करने हैं? कॉम्बिनेशन का यूज करके करने हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन से चीज़ें आसान हो जाती हैं भाई। सबसे पहले ये बताओ ब्लैक किंग कितने होते हैं? मेरे ख्याल में 2 होते हैं। मेरे ख्याल में क्या होते हैं? 2 हैं। 2 ब्लैक किंग होते हैं, लेकिन हमें कितना चाहिए? 1 चाहिए, ठीक है। अपॉन टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। हमें कितना चाहिए? 1 चाहिए ना। 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते, तो हमें कितना चाहिए? 1 चाहिए, यानी 52 में से 1। लेकिन कितना आएगा? 2 में से 1 हमारा, ठीक है ना। 2 किंग होते हैं ब्लैक, उसमें से 1 लेना है, लेकिन 52 पत्तों में से भी कितना निकल गया? 1 निकल गया। वो किंग था, वो निकल गया। तो 2C1 मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, क्या होता है? NC1 N होता है। तो 2C1 कितना हो गया? 2। तो 52C1 कितना होगा? 52। 2 से कितने पे कट गया? 26 पे कट गया भाई। तो 1/26 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसमें सेकंड पार्ट के ऊपर। देखिए सेकंड पेपर, आइदर अ ब्लैक और ए किंग। तो मेन चीज क्या आ गई? और। मैंने आपको क्या बताया था? और आते क्या करना है? प्लस करना है भाई। तो आइदर ए ब्लैक, या तो एक ब्लैक होगा या एक किंग होगा। तो सबसे पहले ही मुझे बताइए ब्लैक पत्ते कितने होते हैं टोटल? भाई ब्लैक 26 होते हैं, 26 रेड होते हैं। तो या तो 26 ब्लैक जो कार्ड थे उसमें से 1 निकल गया, हमने पत्ता निकाल लिया। तो 52 में से भी 1 निकलेगा, वो तो बात एक ही है भाई।
ठीक है ना। 26C1 यानी टोटल जो पत्ते थे उसमें से भी तो एक निकल आया हमारे पास, प्लस मैं अगर कहूँ किंग, किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 और उसमें से एक किंग गया हमारा ये अपॉन 52C1, पत्ते तो 52 होते हैं, 52C1 हो गया हमारा। अब ये बताइए सही है ये, सही है ये चीज़ भाई, ये चीज़ सही है या नहीं है? तो ये चीज़ गलत है क्योंकि अधूरा है भाई। देखो आइदर अ ब्लैक, या तो एक ब्लैक होगा या एक किंग होगा। जो 13 पत्ते, जो हमारे पास 26 पत्ते थे भाई, ब्लैक में भी 26 होते हैं और उसमें कितने किंग होते हैं, 2 होते हैं, तो उनमें से भी तो कोई निकल सकता है यहाँ पे। और एक किंग आपने यहाँ भी ले लिया उसमें से भाई, एक किंग यहाँ भी तो ले लिया ना। तो हमने क्या किया, किंग देखो ये 26 पत्ते हैं, इसमें भी तो किंग है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि एक चीज रिपीट हो रही है बार बार, 2 जगह रिपीट होगी, यहाँ भी और यहाँ भी रिपीट होगी, तो हम एक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस मतलब 2 किंग में से कोई एक को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो एक हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, तो 52C1 अपॉन 52C1 ये हमारा आ जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 26C1 मैंने क्या बताया था आपको, 26 अपॉन 52C1 52 प्लस 4C1 कितना हो गया, 4 अपॉन 52C1 52 हो गया, माइनस 2C1 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 52 ये हो जाएगा हमारे पास। तो 26 से कितने पे घट गया, 2 के ऊपर, 4 से कितने पे घट गया, 13 के ऊपर, 2 से कितने पे घट गया, 26 के ऊपर। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 26, एलसीएम कितना आएगा 26। लेकिन आप नहीं काटो तो अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 52 सब का एलसीएम ही था ना यहाँ पर भाई, इसको नहीं काट रहे हैं हम, तो 52 सब का क्या है, एलसीएम है। ठीक है ना, 52 सब का क्या है, एलसीएम। देखो 26 अपॉन 52 प्लस 4 अपॉन 52 माइनस 2 अपॉन 52, तो 26 और 4 30, 30 में से 2 गए तो कितने बचे, 28, 28 अपॉन 52, यानी कि 4 से घट रहा है, कितने से घट रहा है, 4 से घट रहा है, 4 से 7 पे ये घट गया, 4 से 13 पे ये घट गया, तो 7 अपॉन 13, 7/13 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये हमने ऐसे कर लिया। अब हम पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा कि स्पैड और एनएस, या तो क्या होगा हमारे पास हुक्म होगा या एक इक्का होगा भाई। तो एक बात बताइए, हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, 13 होते हैं, या तो 13C1 अपॉन 52C1 ये होगा भाई, 13 पत्ते हैं उनमें से निकलेगा, तो 52 पत्तों में से भी एक निकलेगा। और आ गया बीच में, और आ गया तो क्या लिखेंगे, प्लस एनएस, या एक क्या होगा, इक्का होगा। तो इक्के कितने होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं, तो 4C1 अपॉन 52C1। अब बात आई एस की, इक्का देखो यहाँ पर आपने पूरे स्पैड लिए, स्पैड में 1 से 13 तक नंबर होते हैं, तो इक्का यहाँ भी तो आ सकता है, इक्का यहाँ भी आ लिया, लेकिन पत्ता एक निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो इक्का कॉमन ना हो, इसके लिए हम क्या कर देंगे, उसे माइनस कर देंगे। तो 1C1 उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी कि स्पैड वाला जो है, पीछे वाले में देखा आपने क्या था, या तो क्या होगा, एक ब्लैक होगा या एक किंग होगा। तो किंग हमारे पास 2 थे, ब्लैक के अंदर भी, ब्लैक के अंदर 2 थे, इसलिए हमने 2 में से 1 कर दिया था, रिपीट जो हुआ था 2 थे उसमें से 1 लिया था हमने। यहाँ पर स्पैड है, स्पैड मतलब हुक्म होता है, तो एक कलर दिया गया इसलिए 1C1 कर दिया अपॉन 52C1। ठीक है ना, 52C1। अब इसको सोल्व देखो कैसे करेंगे, ये 13 अपॉन 52 आ जाएगा, प्लस ये 4 अपॉन 52 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 52 आ जाएगा। 13 और 4 17, 17 में से एक कितने बचे, 16, 16 अपॉन 52, तो 16 कितने पे काटोगे, 4 पे, 4 4 जा 16, 4 से 13, तो कितना आ गया ये भाई, 4 अपॉन 13, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, नोट ए ब्लैक, ब्लैक नहीं होगा, तो ब्लैक नहीं होगा तो भाई ऑरेंज तो निकलेगा नहीं, 2 ही कलर होते हैं हमारे पास, या तो ब्लैक या रेड। और इसने कहा नोट ए ब्लैक, ब्लैक नहीं होगा वो, तो कैसा होगा, रेड होगा, और रेड के कितने पत्ते होते हैं, 26, तो 26C1 अपॉन 52C1, तो 26C1 कितना होता है, 26, 52C1 कितना होता है, 52, तो कितनी हो जाएगी, 1/2। तो एक तो टाइप थी हमारे पास ये। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड जो क्वेश्चन है वो एक यूनिक है। देखिए, अब तो एक पत्ता निकाला था पिछले क्वेश्चन में, अब की बार क्या, 52 पत्ते हैं, 2 पत्ते हमने निकाले, 52 में से 2 निकाले हैं, तो एक केस तो क्लियर हो गया आपके पास। टोटल जो लिखोगे अपॉन में वो हमेशा क्या लिखोगे, 52C2। ठीक है, ऊपर वाली चीज क्या आएंगी, सिर्फ डिस्कशन उसके ऊपर होगा सिर्फ।
1 किंग एंड 1 क्वीन, मैंने क्या बताया था, एंड आ गया भाई, ठीक है ना। या तो एक किंग, देखो एक किंग और एक रानी, यानी एक पत्ता तो किंग होगा, एक क्या होगी, रानी होगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, एंड आते ही आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। एंड आते ही क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो देखिए 52 पत्ते हैं टोटल और 2 पत्ते हमने निकाले, तो किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4C1, यानी 4 ही तो किंग होते हैं। एंड के लिए हमने क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई। क्वीन कितनी होती है, 4 होती है, लेकिन एक निकलेगी क्योंकि एक और एक 2 पत्ते तो निकालने हैं। टोटल अपोन में कितना आ जाएगा, 52C2, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, मैं आपको देखो सिखा देता हूँ। 52C2 को सोल्व कैसे करेंगे। अब एक बात बताओ, मैंने सबसे पहले यही तो बताया था आपको, 52 को 2 स्टेप पीछे तक लिखना है, लेकिन ध्यान ये रखो 52 कम मतलब इंक्लूड रहे उसमें। तो 52 मल्टीप्लाई 51 अपोन, जो नंबर अपोन में है उसको 1 तक लिख दो पीछे तक। तो 2 मल्टीप्लाई 1 लिख दिया, 2 से 26 पे कट गया भाई ये, तो 26 मल्टीप्लाई क्या 1 आ गया। 4C1 कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई 4C1 कितना हो गया, 4 अपोन 26 मल्टीप्लाई 51, ये हमारा आ गया। अब इसको देखो काट देंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 13 पे कट गया ये, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, अपोन इन दोनों की मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, ठीक है। ये इसकी होगी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट जो है हमारा, उसमें क्या कहा उसने, एग्जैक्टली 1 क्वीन क्या होगी, एक रानी होगी भाई, एग्जैक्टली एक रानी होगी। अच्छी बात है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे भाई, एक रानी होगी एग्जैक्टली, तो 1 क्वीन, तो क्वीन कितनी होती है, 4 हैं, उसमें से एक रानी होगी हमारे पास, यानी बेगम जो है वो 1 होगी। तो 4C1 हो गया मल्टीप्लाई, अभी कंप्लीट थोड़ी हुआ है भाई, कंप्लीट तो तब होगा जब ये दोनों निकल जाते। पत्ता तो 1 निकला है लेकिन निकालने 2 हैं, तो बचे हुए कितने पत्ते बच गए, 4 में से 48 बच गए हमारे पास। 48 में से कोई और मिलेगा, यानी कि भाई रानी 1 लेनी है, सिर्फ 1 लेनी है, बाकी जो पत्ता होगा वो रानी के अलावा कुछ भी होगा। तो 48 पत्तों में से 2 निकल सकता है वो, अपून 52C2। इसको सोल्व कर सकते हो भाई आराम से। अब ये तो हो गया 4 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 48 अपून, ये कितना हो गया 52C2 को मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्या लिख सकते हैं 52C2, 52 मल्टीप्लाई 51 अपोन 2 मल्टीप्लाई 1, 2 से 26 पे कटेगा तो क्या लिखेंगे 26 मल्टीप्लाई 51। अब इसको सोल्व करके हम लिख सकते हैं आराम से भाई, ये कट भी जाएगा, हालांकि 2 दूनी 4, 2 से 13 पे, ठीक है ना। और 16 ये 3 से कट रहा है, 3 से 16 पे, 3 से 17 के ऊपर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अपोन इन दोनों की मल्टीप्लाई लिख दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, वो देखिए, लेकिन टाइप अलग है। बोथ एन एसिड, बोथ एसिड, दोनों के दोनों क्या होंगे भाई, इक्के होंगे। अब एक बात बताओ, इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4C2 अपोन 4 इक्के होते हैं, अपोन कितने 52 भाई, दोनों पत्ते निकल लिए, बस खत्म हो लिया हमारे पास टाइप। तो कितना हो गया 52C2। इसको सोल्व कैसे करोगे 4C2 को भाई, 4C2 सोल्व करना है तो 4 देखो, 4 को 2 स्टेप पीछे तक लिखो, 4 मल्टीप्लाई 3, 2 को 1 तक लिख दो मल्टीप्लाई करके, 2 से 2 पे, तो ऊपर तो कितना आ गया 6 अपोन, इसकी हमने देखो 52C2, अब तो याद भी हो जाना चाहिए भाई, 52C2 है तो 52 मल्टीप्लाई 51 अपोन 2 मल्टीप्लाई 1, 2 से 26, तो क्या लिख देंगे सीधा 26 मल्टीप्लाई 51, तो काट दो, 2 3 से 2 पे, 3 से 17 पे, तो 2 अपोन इन दोनों, अब भी कट रहे तो 13 पे, तो यानी कि 1 अपोन इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पे ऊपर बढ़ते हैं भाई, नो ओनर कार्ड, ओनर कार्ड नहीं हो एक भी। अब एक बात बताओ, जब ये वीडियो स्टार्ट हुई थी सबसे पहले हमने ओनर कार्ड के बारे में बताया था, इक्का, गुलाम, बेगम, बादशाह, यानी कि एस, जैक, क्वीन एंड किंग, 4 गुणा 4 16 हमारे पास ओनर कार्ड होते हैं। उनको माइनस कर दीजिए, बचे कितने 36 में से 2 पत्ते निकाल दो, क्योंकि ओनर कार्ड नहीं आना चाहिए, तो बाकी बचे निकलेंगे 2 तो 52C2 इसका सोल्व कर दो। 36C2 क्या लिखोगे, पहले तो ये बताओ इसको 36C2 को सोल्व कैसे करोगे फटाफट। 36 को 2 स्टेप पीछे तक लिखो, 36 मल्टीप्लाई 35 अपोन 2 मल्टीप्लाई 1, 2 से 18 पे कट गया तो क्या लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई 35 अपोन 52C2 को 26 मल्टीप्लाई 51, क्योंकि हमने सोल्व किया है, कई बार सोल्व कर लिया, अब तो कई बार आ लिया ये
इसको हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई आप कर लेना आराम से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर। अब देखिए अब जो हमारे पास टाइप बची है ना, वो बची है, देखो उसमें लगभग उतने क्वेश्चन बनते हैं हमारे, वो करवा दिए। बाकी एक हम एक्स्ट्रा क्लास जब कोई एग्जाम होगा पास में, तो उसमें जो उसकी एक्सरसाइज है वो भी करवा देंगे कार्ड्स की। अब हमारे पास आते हैं बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए 6 रेड बॉल हैं आपके पास, 4 वाइट बॉल हैं और 8 ब्लू बॉल हैं। टोटल कितनी बॉल होगी? 6 और 4 10 और 8 18 बॉल हो गई भाई। टोटल कितनी होगी, सिर्फ ये दिमाग में रखना, टोटल हमारे पास 18 बॉल होगी। अब जो कुछ निकालना है वो इसमें से निकलेगा। 3 बॉल निकाली हमने, कितनी बॉल निकाली? 3 बॉल निकाली भाई। सबसे पहला पार्ट 1 इज रेड एंड 2 इज वाइट। एक तो रेड होगी, 2 वाइट होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैंने करवाया हुआ है। 1 इज रेड, एक रेड होगी, तो रेड कितनी है? टोटल 6 हैं, तो 6C1 मल्टीप्लाई, एंड के लिए क्या लगाते हैं? मल्टीप्लाई। 2 इज वाइट, वाइट कितनी है? 4 है, तो 4 में से 2 वाइट निकलेंगे, अपॉन टोटल बॉल कितनी है? 18। और हम कितनी निकाल चुके हैं? 1 और 2 3 निकाल दी हमने। अब इसको सोल्व तो कर लोगे। 6C1 क्या होता है? 6 मल्टीप्लाई, ये कितना होता है भाई? 4C2, तो 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, 2 दूनी 4, कितना हो गया? 6 ही हो गया ये भी। 18C3 कितना होता है? तो 18 गुना 17 गुना 16, 3 स्टेप पीछे तक, 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 से 6 पे कट गया, ये 2 से 16 8 पे कट गया। तो हम क्या लिखेंगे? 6 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 8। अब इसको काट के आप लिख लेना, 6 से 6 कट गया। अब 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो कितना हो गया? ऊपर 3 अपॉन 17 चौके 68। ये हमारा इसका आंसर आ गया भाई, ठीक है ना। इसमें ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास अगला जो पार्ट है, उसमें कहा 2 ब्लू, 2 तो ब्लू है एंड, फिर एंड आ गया भाई। तो 2 ब्लू हैं, तो ब्लू कितनी है? टोटल 8 में से तो 2 तो ब्लू हो गई हमारे पास। एंड का लिए क्या लगाते हैं? किसका सिंबल लगाते हैं? मल्टीप्लाई का। 1 इज रेड, एक रेड है, रेड कितनी है? टोटल 6 है, तो 6C1 अपॉन टोटल कितनी बॉल थी? 18 में से कितनी निकाल दी हमने? 2 और 1, 3 बॉल निकाल दी भाई। अब इसको सोल्व तो कर लोगे ना आराम से। 8C2 क्या होता है? 8 मल्टीप्लाई 7, यानी एक स्टेप पीछे तक, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, 2 से 4 पे कट गया, तो यानी कि 8C2 तो कितना हो गया? 28, 7 चौके 28। 6C1 6 हो गया हमारे पास, अपॉन 18C3 अभी थोड़ी देर पहले भी क्या था? 18 गुना 17 गुना 16 अपॉन 3 गुना 2 गुना 1, 3 से 6 पे कट गया, 2 से 3 पे कट गया, तो 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 16। अब इसको काट लेना भाई आप, ठीक है ना। इसको सोल्व कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट 1 इज रेड, एक रेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन। 1 इज रेड, एक रेड है, लेकिन बॉल कितनी निकालनी है? 3 निकालनी है। तो एक तो रेड दे दी, रेड कितनी हमारे पास? 6C1, ठीक है। अब देखो बाकी बच गई हमारे पास कितनी बॉल? 2 बॉल। 3 निकालनी है तो 2 बॉल बच गई ना। तो 2 बॉल किसी भी कलर की हो सकती है, अब या तो वाइट होंगी या ब्लू, दोनों किसी भी हो सकती है। तो यानी कि बची हुई बॉल हैं वो इन 12 बॉल में से निकलेंगी। तो मल्टीप्लाई यानी एंड लगाएंगे भाई। 1 इज रेड एंड अदर यार एनी कलर, तो 12C2, 12 कितने निकलेंगे? 12C2 निकलेंगे, और टोटल कितने निकलेंगी? 18C3। भाई कहने का मतलब ये हुआ एक ही रेड है, बाकी तो 2 तो इन 12 बॉल में से निकलेगी कोई ना कोई, ठीक है। तो एंड का केस होगा, क्योंकि एक बॉल अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, बॉल 3 निकालनी है। अगर यहाँ पर और वगैरह कुछ देता तो हम सोचते उसके बारे में, लेकिन इसने कहा सिर्फ सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया, एक रेड है तो बाकी कैसी होंगी? किसी भी कलर की हो सकती है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा, इसको सोल्व करना भाई। नेक्स्ट देखिए, एटलीस्ट 2 आर वाइट, कम से कम 2 वाइट, कम से कम 2 वाइट है, तीनों भी हो सकती है। तो इसमें 2 केस बनेंगे आपके पास, एक में तो हम 2 लेके चलेंगे और एक में हम तीनों लेके चलेंगे। तो केस फर्स्ट के हिसाब से मैं चलूँ कि कम से कम 2 वाइट होंगे, तो 4 वाइट हैं, तो 4C2, ठीक है। 4C2 मल्टीप्लाई, अभी क्वेश्चन पूरा थोड़ी हुआ है, 2 ही तो निकली है, एक तो बची हुई है, तो मल्टीप्लाई कर सिंबल लगा दिया हमने। अब जो निकलेंगी वो कितने में से निकलेंगी? 8 और 6 14 में से, तो 14C1 अपॉन 18C3 निकल गई भाई।
तो वाइट होगी। अब बाकी 14 में से किसी कोई भी हो सकती है, प्लस एक तो हमारे पास ये होगी कंडीशन, टोटल अभी कितना होगा ये निकाल लेना अभी तो कंडीशन के हिसाब से। अब क्या हो सकता है अगले स्टेप में, ये हो सकता है उसने कहा कम से कम 2 वाइट, तीनों भी हो सकती है, 3 बॉल निकालना, तीनों भी वाइट हो सकती हैं। तो उस केस में क्या होगा 4C3/18C3, इसमें मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि बॉल तीनों निकल चुकी हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो इनको अब सोल्व करना आपके हाथ में है भाई। 4C2 क्या होता है 4 × 3, 2 पिछले प्लेस तक, तो 2 × 1, 2 जा 4 कितना हो गया 6, तो 6 × 14/18C3 हमने सोल्व करवाया था पिछली वीडियो, मतलब जो क्वेश्चन है उसमें देख लेना आप, ठीक है। और इसको भी सोल्व करके दोनों क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन आ गया, ऑल आर नॉट वाइट, सारी कैसी नहीं है भाई, वाइट नहीं है, वाइट नहीं है तो और कलर की होंगी, तो वाइट कितनी है 4, बाकी जो बॉल बची 14, तो कितने में से निकलेंगी वो 14 में से निकलेंगे। तो क्या लिखेंगे 14C3 कितनी हो जाएंगी 18C3, तो ये हमारे पास हो जाएगी भाई बाकी कलर की, ठीक है। तो ये हमारी इसकी वीडियो थी, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो कोई एग्जाम होगा हमारा नज़दीक में तो उसमें पूरी करवाएंगे, और अगली जो वीडियो होगी उसमें हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, तो बने रहिए आप।